हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगेश यादव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ये मैथ्स वाला पर। तो मैं आज आपके लिए क्यूब और क्यूबाइड का लेक्चर लेके आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे स्पेशल बात यह है कि इसको क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के बच्चे देख सकते हैं। और इसमें मैं आपको सारे फार्मूले क्यूब और क्यूबाइड को डिराइव करके दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे यदि मैं कभी भी एरिया की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, एरिया की, तो एक इसमें मीजर की जाती है स्क्वायर यूनिट्स में। किसमें मीजर की जाती है? स्क्वायर यूनिट्स में। आपको इसको याद रखना है, किसमें मीजर करेंगे हम? स्क्वायर यूनिट्स में। और जब भी हम वॉल्यूम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम को हम किसमें मीजर करते हैं? क्यूब यूनिट्स में। किसमें मीजर करते हैं? क्यूब यूनिट्स में। किसमें मीजर करते हैं? क्यूब यूनिट्स में। मतलब एरिया को मीजर करेंगे हम स्क्वायर यूनिट्स, जिसको बोलते हैं हिंदी में वर्ग इकाई, एंड वॉल्यूम को मेजर करूंगा क्यूब यूनिट्स में, जिसको हिंदी में बोलते हैं घन इकाई। तो आइए दोस्तों, हम समझते हैं क्यूब और क्यूबाइड। तो क्यूबाइड सबसे पहले समझते हैं। मैंने कहा क्यूबाइड में कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं एंड 8 वर्टिसेस होती हैं और 12 एज होते हैं। कितनी एज होती है? 12 एज, 8 वर्टिसेस एंड 6 फेसेस। तो इसकी डिफिनीशन भी बनी है, ऐसे ही है। ए क्यूबाइड इज ए सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन। ठीक है, मतलब क्या? एक सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन। मतलब क्या? इसके अंदर 6 रेक्टेंगुलर, जैसे कि आप समझने के लिए अपना जिस रूम में बैठे हो आप उसी रूम को कंपेयर करिए। देखिए, एक नीचे आपका है और एक ऊपर है, एक बेस है और एक ऊपर का है। दो ये हो गए और 4 वॉल्स हो गए। कितने हो गए? 4 वॉल्स। ये आपके क्या है? फेसेस हैं। 6 फेस हो गए। दिस इज अ क्यूबाइड। यही है आपका क्यूबाइड। क्या? क्यूबाइड का शेप ही आपका रूम है। आप एक रूम को ले ले जो कि रेक्टेंगुलर के आकार का बना है, जैसे कि एरिया। आप इसकी डिफिनेशन लिखना चाहो तो आप यही लिखोगे भी। क्या? ए क्यूबाइड इज अ solid bounded by 6 rectangular plane। क्या? 6 rectangular plane। 6 rectangular plane। तो क्यूबाइड में क्या होता है? 6 rectangular plane होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे यदि आपको बना के दिखाऊं तो देखो, आप यहाँ पे समझिए। देखो, ये मेरा क्या हो गया? क्यूबाइड हो गया। क्या हो गया? क्यूबाइड। देखो, ये क्या हो गया मेरा? क्यूबाइड। क्या हो गया? क्यूबाइड है। देखो, ये जो है मेरी, ये क्या है? बिर्थ है। क्या है? बिर्थ है। और ये क्या है? यल है। और ये क्या है? यच है। मतलब इसमें क्या हो गई? एक यल लेंथ हो गई और एक क्या हो गई? बिर्थ हो गई और एक क्या हो गई? हाइट हो गई। ये मेरा क्या है? एक क्यूबाइड है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्यूबाइड कैसे आकार का होता है, किस शेप का होता है। मैंने बताया इसमें कितने कितने एज होते हैं? 12 एज होती हैं और 8 वर्टिसेस होती हैं और 6 फेसेस होते हैं। आप कंपेयर कर सकते हो एज अ रूम, अपने रूम को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं, इसके हम फार्मूले समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो फार्मूले होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं कि आप क्या ले लो, ऊपर नीचे और साइड 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 साइड। ठीक है, 4 वॉल्स ले लिया आपने और आपके 2 ऊपर नीचे के हो गए। तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला बनता है, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्या? क्यूबाइड। तो क्यूबाइड का जो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला बनता है वो बनता है 2 ब्रैकेट में यल वी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्या बनता है? एच एल। ठीक है, मतलब क्या बनता है? 2 यल बी एच प्लस एच एल। मतलब क्या? इसमें 2 यल बी हो जाएंगे, देखो आपके ऊपर नीचे के, और क्या हो गए? बी एच हो गए, बी एच डबल हो गए और एच एल आपके डबल हो गए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसका फार्मूला क्या होता है? 2 यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। मैंने कहा सभी को आपको कंपेयर करना है और इसमें कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6। उसी से बना है कि एक ऊपर का ले लो और 2 ऊपर, एक ऊपर का एक नीचे का और 4 वॉल्स ले लो अपने। ठीक है, ये आपका फार्मूला है और ये हमेशा किसमें मेजर किया जाता है? स्क्वायर यूनिट में। किसमें? स्क्वायर यूनिट से आया होगा। अब चलते हैं, देखो, अगर इसकी लिटरल सरफेस एरिया की बात करूं मैं, किसकी? एक क्यूबाइड की। जैसे मेरे पास अभी एक क्यूबाइड का ये है, देखो, एक क्यूबाइड का एक डब्बा है। एक किस शेप का है? क्यूबाइड के का। इस देखो, इसमें 6 फेस है, 1 2
3 4 और 5 और 6, ठीक है, 6 फेस है, तो दिस इज अ क्या क्यूबाइड, ये क्या है, एक क्यूबाइड है, ठीक है। तो इसी का फार्मूला बन गया 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, मतलब 2 और LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का। अब इसमें एक चीज और फंसती है जो बच्चे भूल जाते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। क्या लेटरल सरफेस एरिया, आप यहीं पे समझो, मैंने कहा कि आप इसके, मैंने ऊपर का फेस निकाल दिया और नीचे का निकाल दिया, ऊपर का निकाल दिया नीचे का, आप जिस रूम में बैठे हो मैंने कहा ऊपर को हटा दो और नीचे को हटा दो, और कितने वॉल्स ले लो, 4 वॉल्स, क्या ले लो, 4 वॉल्स, यही आपका क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। अभी देखो इसका फार्मूला कैसे लिखते हैं हम लोग, ये है आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्या क्यूबॉइड। तो इसका जो फार्मूला होता है 2 और ब्रैकेट, देखो मैंने कहा एक आप क्या लोगे, एक 4 वाल से लेना है आपको, ऊपर नीचे का हटा देना है, तो आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, जैसे कि आप इसको लिख सकते हो 2 और इंटू बी इंटू एच, ऐसा लिख सकते हो, 2BH आ गया और क्या आ गया प्लस 2L इंटू एच, ऐसा लिख सकते हो आप, अब ना 2B इंटू एच और 2L इंटू एच, ठीक है, मैंने ऊपर नीचे का हटा दिया। अब इसको आप थोड़ा सा और अच्छे में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 2B इंटू एच और प्लस 2L इंटू एच, ऐसा लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप देखो कुछ कॉमन कर लो, 2 और यल क्या है, 2 और एच कॉमन हो जाएगा, क्या है, एच कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यल प्लस बी, कितना हो जाएगा यल प्लस बी, यही आपका है क्या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये भी किसमें मेजर किया जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स में, किसमें मेजर किया जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स में। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो मैंने वॉल्यूम आपको वही बताया कि जिसके उसके अंदर जितनी कैपेसिटी आ जाए, जैसे मतलब कोई भी, जैसे यहाँ पे मैं अगर ऐसे बनाऊं, देखो मैंने यहाँ पे एक डब्बा बनाया, देखो यही डब्बा समझ लो आप, इसके अंदर मैं जितना भर दूं, जैसे मैंने कहा इसके अंदर मैं जितना भर दूं, द कैपेसिटी ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की जितनी कैपेसिटी होगी, जितना उसके अंदर सबस्टेंस आ जाएगा, वही क्या है उसका वॉल्यूम है। तो इसका वॉल्यूम एक आप जानते हो इसमें क्या होगा, एक यल होगा और बी होगा और एच होगा, हाइट होगी, बी होगा और यल होगा, यल बी एच, क्या होगा यल बी एच। और देखो इसका अगर मैं लिखूं, यहां पे लिखूं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्या लिखूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो इसका क्या हो जाएगा यल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। और एक इसमें मेजर किया जाएगा आपका क्यूब यूनिट्स में, किसमें मेजर किया जाएगा, क्यूब यूनिट्स में, किसमें मेजर किया जाएगा, क्यूब यूनिट्स में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कहा क्यूबाइड क्या है मेरा, क्यूबाइड एक आपके 6 फेस और 12 एज और 8 वर्टिसेज होती हैं। यहाँ पे वर्टिसेज और उनकी सही की कोई बात नहीं होनी है, बट यहाँ पे आपको इतना देखना है कि टोटल सरफेस एरिया जब भी इसकी ली जाएगी, क्या एक रूम को कंपेयर करोगे आप, जैसे कि जहां पे पेपर दे रहे हो आप उसी रूम को कंपेयर करोगे और नीचे का ऊपर का और 4 वॉल्स ले लोगे, तुरंत खत्म, क्या 2LB प्लस BH प्लस HL, क्या हो गया उसका टोटल सरफेस एरिया खत्म। अगर उसके लेटरल की बात कर रहा है तो आप नीचे की निकाल दो और ऊपर की निकाल दो और 4 वॉल्स के ले लो, तो 2L इंटू एच प्लस 2B इंटू एच, मतलब दो पार्ट हो जाएंगे, उसका फार्मूला बन जाएगा 2H ब्रैकेट में L प्लस B। अगर उसकी वॉल्यूम की बात कर रहा है तो आप कमरे में जितना भर दो, जैसे कोई गैस है आप भर सकते हो या कुछ भी है, कुछ भी आप भर सकते हो, जितना भर सकते हो वही उसका क्या है वॉल्यूम। तो एक उसका L होगा, एक B होगा और एक हाइट होगी, तो LBH आपका क्यूबाइड एंड होता है। अब इसमें एक चीज और पूछता है, कभी कभी इसका डायगोनल ऑफ क्यूबाइड पूछ लेता है, तो वो सबसे हम इंपॉर्टेंट बात है उसको समझते हैं। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आपको डायगोनल ऑफ क्यूबाइड समझाते हैं। तो आइए हम इसका डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, उसके पहले हम एक चीज और देख लेते हैं, इसका पेरीमीटर, जैसे मैंने पेरीमीटर नहीं बताया, इसका पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर देख लेते हैं। इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ क्यूबाइड, क्या क्यूबाइड। तो पेरीमीटर क्यूबाइड का क्या होता है, मैंने कहा इसमें 12 एज होती है, कितनी एज होती है 12, तो 4 L होंगी, 4 B होंगी और 4 H होंगी, तो आप ऐसे ही 4 लिख लो और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दो L प्लस B प्लस H। आई होप आपको समझ में आया, केवल सेंटीमीटर या मीटर में, ठीक है, क्या सेंटीमीटर या मीटर में, जैसे कि सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर में हो गया, या मीटर में है तो मीटर में हो गया, ठीक है केवल। अब इसमें देखो पेरीमीटर ऑफ क्यूबाइड कितना हो गया 4L 4B 4H,
मतलब मैंने कहा इसमें 12 एज होते हैं, वहीं से बना हुआ है। आप इतना याद रखोगे इसमें 12 एज होते हैं तो आपको पेरीमीटर ऑफ द क्यूबॉइड। अब सबसे पहले इसकी सबसे जरूरत बात, जहां से क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया, कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, क्या कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो हम सबसे पहले आपको डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड समझाते हैं। क्या है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड? क्या डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड? ठीक है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? देखिए ए मैंने कहा, मैंने इस पॉइंट को क्या कहा, इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से टच करा दो, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, यही क्या है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। क्या है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड? देखो यहां यहां नहीं, ये तो एक रेक्टेंगुलर का डायगोनल हो जाएगा। मैंने कहा इस टॉप वाले पॉइंट को इस जो है लोएस्ट पॉइंट से क्या करा दो, मिला दो, तो यही क्या हो जाएगा डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। क्या बनता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। यदि मैं आपके लिए एक फिगर ड्रा करूं तो यहाँ पे आपको देखते हैं हम लोग थोड़ा सा फिगर देखते हैं। देखो ए ऐसा है, मान लो कोई भी ए है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा एक रेक्टेंगुलर का। पर मैंने कहा कि आप इस पार्ट को इस पार्ट से मिला दो। क्या मिला दो? इस पार्ट को। आपके ये 3D डायमेंशन 3D का है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। क्या है यल है, क्या हो जाएगा ए यल हो जाएगा और ए बी हो जाएगा। अगर यदि आप इसके इसका डायगोनल निकालोगे तो आपको फार्मूला पता है, क्या हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्या हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देन यहां से आप क्या लिख सकते हो, एच स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। आप यहाँ पे हाइपोटेनस निकाल रहे हो तो एच बराबर अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब जो ए वाली मेरी लेंथ है, कौन सी ए वाली लेंथ है, ये कितनी आ गई मेरी, ये कितनी आ गई देखो आप, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना आ गया। अब मुझे बट इसको निकालना है, किसको निकालना है, इसको। तो इसकी भी एक हाइट हो गई, एक क्या हो जाएगी, एक हाइट हो जाएगी। अब इसको हम निकालते हैं तो इसको भी इसी फार्मूले से निकालेंगे। फिर से मैंने कहा आप इसी को लगाओ तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आप, यदि आप यहाँ पे हम लिखते हैं डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, इसका होल स्क्वायर, ये हाइपोटेनस ही हो गया। अब इसका क्या हो गया, ये यहाँ पे देखो यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप एक स्क्वायर, ए हो गया मेरा, मान लो ए मान लेते हैं ए बेस है, ए क्या है परपेंडिकुलर है, प्लस क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर। आई होप यहां तक समझ में आया। अब लाइन ऐसे लिखो, एक देखो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। क्या डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। देन यहां पे क्या हो जाएगा, यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। फिर मैंने कहा यहाँ पे आपका स्क्वायर है, अभी क्या है स्क्वायर है, क्योंकि हाइपोटेनस का क्या होता है स्क्वायर होता है। इसको आप हटा दो, इसको स्क्वायर को हटा दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यही होता है आपका डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। आई होप आपको क्यूबॉइड की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं टेस्ट पे। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं क्यूब क्या होता है। आपको क्यूबॉइड यदि अच्छे से समझ में आ गया तो क्यूब भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्यूब मैंने कहा इसमें भी क्या होते हैं, 6 फेज होते हैं। क्या 6 फेज होते हैं, पर इसकी डिफिनेशन यदि आप ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं, एक क्यूबॉइड हुज मीजर लेंथ विड्थ एंड हाइट आर ऑल इक्वल, इट इज कॉल्ड क्यूब। मतलब क्या, एक क्यूबॉइड होगा और उसकी क्या होगी लेंथ विड्थ एंड हाइट यदि सेम होगी तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूब। यदि आप इसकी डिफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, ए क्यूबॉइड हुज लेंथ विड्थ एंड हाइट आर ऑल इक्वल। क्या आर ऑल इक्वल, इट इज कॉल्ड क्यूब। क्या इट इज कॉल्ड
क्यूब। मतलब मैंने क्या कहा, एक क्यूबाइड है यदि उसकी लेंथ विड्थ और हाइट आर आर इक्वल, उसकी सभी लेंथ विड्थ और हाइट सभी इक्वल हो गई तो क्या कहलाएगा, आपका क्यूब कहलाएगा। फिर अब ये आप उसमें समझ में आओ, अपने रूम में चले आओ। मैंने कहा 6 फेस होते हैं, कितने फेस होते हैं 6। अगर उसका मान लो आपके पिताजी ने बनवाया है लेंथ विड्थ और हाइट सभी की सेम है, क्या है, लेंथ और विड्थ हाइट सभी सेम है, तो आप उसको क्या बोलोगे, एक क्यूब बोलोगे। क्या बोलोगे, क्यूब। और इसका जो फार्मूला होता है, इसका एक टोटल सरफेस एरिया की बात करें हम, क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्या, क्यूब। तो मैंने कहा कितने फेस होते हैं, 6 फेस। कितने फेस होते हैं, 6 फेस। तो 6 कर दो और उसकी साइड की क्या कर दो, स्क्वायर, क्योंकि साइड सभी इक्वल हैं तो साइड का क्या कर दोगे, 6a स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। और ए भी किसमें मेजर किया जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स में। किसमें मेजर किया जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स में। क्या है, क्योंकि क्या है, सरफेस एरिया है। क्या है, सरफेस एरिया, 6a स्क्वायर। अब यहीं पे चले आओ, लेटरल सरफेस एरिया। क्या, देखो लेटरल में चले आओ, यहां पे हम लिख देते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो लेटरल सरफेस एरिया मैंने कहा, फिर वही सेम काम करो, आप ऊपर का निकाल दो, नीचे का निकाल दो और 4 वॉल्स ले लो, तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए भी किसमें होगा, स्क्वायर यूनिट्स में। किसमें होगा, स्क्वायर यूनिट्स में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके चलते हैं वॉल्यूम। क्या चलते हैं, वॉल्यूम। क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब में चलते हैं। तो मैंने कहा इसमें भी क्या होगा, आपके जैसे उसमें यल बी एच होता था, इसमें क्या होगा, यल बी और तीनों एच। जैसे यहाँ पे आप समझो तो उसका जो क्यूबाइड का होता था, यल इंटू बी इंटू एच होता था, यही होता था ना, यल इंटू बी इंटू एच, यही होता था। मैंने कहा यदि आप यल बराबर बी बराबर एच कर दो, मैं इसमें से कोई एक पॉइंट रख लूं, जैसे मैं यल रख दूं, फिर यल रख दूं, फिर यल रख दूं, क्या, फिर भी यल रख दूं, तो क्या हो जाएगा, यल क्यूब। क्या हो जाएगा, यल क्यूब। या अगर इसकी जगह मैं ए मान लूं तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ए इंटू ए उसकी जगह पे, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, वैसे ही ए बना है कितना, ए क्यूब। कैसे बना है, ए क्यूब। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कहा उसमें क्या होता था, यल बी एच, और इसमें कहा मैंने लेंथ विड्थ और हाइट तीनों सेम होंगी, तो यल बी एच इज इक्वल टू ए, देन ए इंटू ए इज इक्वल टू ए क्यूब। ए आपका क्या हो गया, ए आपका वॉल्यूम है, किसमें मेजर किया जाएगा, क्यूब यूनिट्स में। किसमें मेजर किया जाएगा, क्यूब यूनिट्स में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके हम डायगोनल की बात कर लेते हैं। देखो डायगोनल ऑफ क्यूब, सबसे पहले आप देखो डायगोनल ऑफ क्यूब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डायगोनल ऑफ क्यूब। तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, देखो इसका सबसे पहले मैंने बताया कि आपको इसमें क्या होता है, यल बी बराबर एच, सभी क्या होंगे, सभी इक्वल होंगे। इतना तो समझ में आया होगा आपको। मैंने कहा डायगोनल ऑफ क्यूब जैसे वहां पे होता था, क्या होता था उसका, जैसे अभी फार्मूला आपने याद किया, अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूं तो आपने लिखा यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही तो लिखा था आपने डायगोनल ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला। अब यहाँ पे डायगोनल ऑफ क्यूब मैं उससे कैसे निकाल देता हूं, देखो ए हो जाएगा, आप सभी के क्या इक्वल है ए, तो यहाँ पे रखो ए स्क्वायर प्लस क्या रखो ए स्क्वायर प्लस क्या रखो ए स्क्वायर, देन क्या हो जाएगा अंडर रूट ए, इसको ऐड कर लोगे आप, क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर। देखो कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है या कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं ए रूट 3, क्या लिख देते हैं, ए रूट 3। ए आपका क्या हो गया, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। क्या हो गया, डायगोनल ऑफ क्यूब। क्या हो गया, डायगोनल ऑफ क्यूब। आई होप आपको समझ में आया होगा इसका डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होगा। मैंने कहा उसमें 6 फेज होते हैं, तो 6a स्क्वायर हो गया। लेटरल सरफेस एरिया मैंने कहा ऊपर का निकाल दो, नीचे का निकाल दो, 4a स्क्वायर हो गया। और वॉल्यूम के कहा मैंने कि यल बी इंटू एच सभी इक्वल होते हैं, देन क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। और डायगोनल ऑफ क्यूब निकालने गए थे, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड के फार्मूले से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आप तीनों को इक्वल ए के दिखा लो, देन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट 3a स्क्वायर आ गया क्या, ए रूट 3।
आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो ये लेक्चर बहुत बड़ी हो जा रही है, इसके बाद वाले लेक्चर में जल्द ही हम क्वेश्चन लेके आएंगे, वहां पे आपको समझाएंगे कि दो क्यूब को हम यदि साथ में रख दे तो क्या बन जाता है, क्यूबॉइड बन जाता है। क्या बन जाता है? क्यूबॉइड। उसके बहुत सारे क्वेश्चन, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा आपको। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी होंगी, सारी चीजें समझ में आई होंगी। चलिए चलते हैं, फिर जल्द ही नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।